Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Previously, we have started our unit number 3. First of all, I am having a bad throat, voice which will be a little disturbed. चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था. उसमें हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से जो है दे वर एट द रॉन्ग साइड्स ऑफ द गेट, द सोल्जर एंड द प्रिंस. वो दोनों गलत जगहों पर थे. प्रिंस को बाहर निकाल दिया गया और आखिरकार जब प्रिंस जो है वो क्राइस्ट चर्च पहुंचा तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, द प्यूपल्स ट्रीटेड हिम वेरी बैडली. उसको बहुत बुरे तरीके से उन लोगों ने जो है उसके साथ रवैया रखा, उसको बहुत बुरे तरीके से जो है ट्रीट किया. उसको वो पानी में फेंक देते हैं. आफ्टर दैट जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो प्रिंस फिर से खड़ा होता है और सोचता है कि मैं कभी भी इस तरह का नहीं होऊंगा. मैं उनको सिर्फ खाना, शेल्टर और ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करूँगा जिस तरह मेरे वालिद ने की थी. मैं उनको इसके साथ साथ तमीज़, काइंडनेस, मेहरबानी, तरीक़ा और अखलाक भी सिखाऊँगा. आफ्टर दैट अभी वो ये सब सोच के निकलता है. टॉम्स फादर. द प्रिंस फेल्ट वेरी टायर्ड. प्रिंस को जो है बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस हो रहा था. एंड टेरिबली अलोन, और बहुत ही ज़्यादा अकेला भी. वेयर कुड ही गो, वो जा कहाँ सकता था. नोबडी बिलीव्ड हिम, कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था, ना कोई उसके पास जाने की जगह थी. एवरीबडी थॉट ही वॉज मैड. अब जाहिर है कोई भी वहाँ पर उसका यकीन नहीं कर सकता था कि वो नॉर्मल इंसान है और अपने आप को शहज़ादा कह रहा है. बेगर्स के क्लोथ में वो इधर उधर घूम रहा था. उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, जबकि प्रिंस और प्रिंसेस जो है वो प्रॉपरली ड्रेस्ड और विद सिक्योरिटी जो है वो घूमते फिरते थे. सबको लगता था कि वो पागल है. ही ट्राइड हार्ड टू रिमेंबर वेयर टॉम लिव्ड. उसने बहुत ज़्यादा जो है याद करने की कोशिश की कि टॉम कहाँ रहता था. एट लास्ट ही हैड द आंसर, और आखिरकार उसको जवाब मिल गया. फिश स्ट्रीट, ही सेड टू हिमसेल्फ. इतनी तो उसने बातें की थी टॉम के साथ, तो आखिरकार उसको याद भी आ गया कि फिश स्ट्रीट में रहा करता था. दैट वाज द नेम ऑफ टॉम्स होम. टॉम के घर का ये नाम था. इफ़ आई गो देयर, अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ, श्योरली, यकीनी तौर पर उसको यकीन था कि टॉम्स फैमिली विल हेल्प मी. उसकी फैमिली जो है टॉम की, वो उसको लाजमी जो है हेल्प करेंगे, मदद करेंगे प्रिंस की. दे विल टेक मी होम टू द पैलेस, और वो मुझे मेरे घर यानी कि महल में, पैलेस में छोड़ आएंगे. इट वॉज स्टार्टिंग टू रेन. अब बारिश होना शुरू हो गई थी. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू थ्रू द होल्स इन हिज बोरोड रैग्स. अब बारिश शुरू हो गई और एकदम से बहुत ही सर्द हवा चलने लगी थी. और वो जो सर्द हवा है वो उन सुराखों से अंदर घुस रही थी जो उस रैग में थे, उस बोरी नुमा लिबास में जो उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे. उसमें जितने सुराख थे उन सुराखों से अंदर वो हवा घुस रही थी और उसको मज़ीद सर्दी लग रही थी. द प्रिंस फेल्ट वेरी कोल्ड. उसको बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगने लगी. एंड अलोन, और वो बहुत ही अकेला भी महसूस करने लगा. सडनली, अचानक, अ बिग, एक बहुत ही बड़ा, अगली, बदसूरत मैन seized his arm. उसने उसका बाजू पकड़ लिया. very hard with his great hand. अपने बड़े से हाथ से उसका बाजू पकड़ लिया. he was very dirty. वो आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा था. and smelled of beer. और उसके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी, शराब की बदबू आ रही थी. how much money did you get? कितने पैसे मिले तुम्हें टॉम? शाउटेड द मैन. अब उस आदमी ने जो है चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया आते साथ ही. गिव इट टू मी, चलो जल्दी मुझे दे दो, और आई विल ब्रेक एवरी बोन इन योर बॉडी. और अदरवाइज़ क्या होगा उसके साथ कि मैं तुम्हारी हर हड्डी जो है वो तोड़ दूंगा. तुम्हारे जिस्म में जितनी भी हड्डियां हैं मैंने तोड़ देनी है. इससे पहले मुझे वो सारे पैसे दे दो जो तुम्हें आज कलेक्शन हुई है वाइल बेगिंग. और माई नेम इज़ंट जॉन कैंटी. और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी जॉन कैंटी नहीं. अब प्रिंस बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में जाने वाला है. प्रिंस ने देखा कि पहले क्राइस्ट चर्च पर उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर हुआ और अब यहाँ पर उसके फादर ने आते साथ ही ये सलूक शुरू कर दिया. अब आगे जो है उसके साथ क्या होगा वी विल रीड इन
next lesson inshallah. Take care of yourselves, reread the lesson, meet you in the next meeting. Allah Hafiz.